नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। कर्क वालों की बात होगी फरवरी का राशिफल लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अब ग्रह गोचर देख रहे हैं, इस महीने आपके 6th, 7th और 8th हाउस में प्लैनेट्स रहेंगे राहु केतु को छोड़कर। चंद्रमा का गोचर भी आपको दिखाया हुआ है, जहाँ पर मून लिखा MO। यह चंद्रमा के हिसाब से भी हम शुभ डेट्स बताया करते हैं और चर्चा किया करते हैं दोस्तों। इस वीडियो से नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की बात होती है, आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके रिश्ते नातों की, मैरिज लाइफ की बात होती है, लव लाइफ की बात होती है, बात होती है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की। अंत में हम लकी नंबर, लकी कलर्स और जेमस्टोन्स की बात करते हैं। और आजकल चर्चा में है मूलांक 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के तहत, जिसे अंत में देखना सुनना मत भूलें। और सिंपल उपाय, सरल उपाय आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, इसको भी बीच बीच में सुनते रहें। तो अंत तक वीडियो देखिए। जो लोग खासकर स्टूडेंट्स हैं फ्री एस ट्यूटोरियल्स के, उनके लिए यह काफ़ी कारगर वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सूत्र बताने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभ डेट्स से। चंद्रमा के हिसाब से यह डेट्स रहती हैं और उसमें समाहित रहता है ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। भाग्य स्थान पर चंद्रमा दोस्तों 4-5 तारीख को मीन राशि में रहेगा, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा 5 और 4 फरवरी को, यह बात तो निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये भाग्य स्थान है आपका। यहाँ पर चंद्रमा आपके राशिपति होकर जब बैठेंगे, फर्स्ट भाव के मालिक, तो दोस्तों ये बात तो तय होती है कि विदेशों से शुभ समाचार मिलने के पूर्ण चांसेस होते हैं। रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन उत्तम रहता है, क्योंकि शनि देव की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी। शनि सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो सप्तम स्थान डेली आमदन का है, तो कारोबारियों के लिए दिन उत्तम रहेगा 4 और 5 तारीख मीन राशि में जब ये चंद्रमा रहेंगे। इसी के साथ मेष राशि में भी चंद्रमा शुभ रहेंगे, क्योंकि राशिपति का 10वें घर में बैठना हमेशा से ही शुभ रहता है। वैसे भी मंगल की राशि में है, तो और भी उत्तम स्थिति में है चंद्रमा। कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। जी हाँ दोस्तों, कारोबारियों के लिए फिर से समय उत्तम रहेगा। व्यापार करते हैं तो निश्चित बात है कि आपके लिए 6 और 7 तारीख भी उत्तम रहेगी। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और राहु के साथ चंद्रमा उच्च के रहेंगे दोस्तों वृषभ राशि में 8-9 तारीख को। यहाँ पर आपको बता दें, बृहस्पति से केंद्र में हो जाते हैं, एक किस्म से पार्शल गज केसरी योग बनता है। बृहस्पति कुंभ राशि में, हालांकि अष्टम स्थान में है, परंतु यहाँ से चंद्रमा जब राहु के साथ में होंगे वृषभ राशि में 8-9 तारीख को, तो यह उत्तम स्थिति में होंगे, क्योंकि उच्च के भी हैं और 11वें घर में हैं, राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं। तो आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। कोई भी अटका हुआ कार्य, लंबे समय से जो आपका कार्य नहीं हो पा रहा, जिसके कारण आप चिंतित चले आ रहे थे, वह होने के प्रबल योग भी बन जाते हैं इन दिनों। हालांकि देखिए 9th, 10th, 11th हाउस तीनों घरों में चंद्रमा मेरे हिसाब से शुभ ही हैं, तो ये 5-6 दिन आप लोगों के लिए 9 तारीख तक शुभ रहेंगे। करीबन 4 तारीख से उद्घोष हो जाता है शुभता का। इसी के साथ कर्क राशि में, आपकी राशि में चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, तो आप की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करते हैं। यह दिन रहेगा दोस्तों कर्क राशि में 14 और 15 तारीख। शनि से दृष्ट रहेंगे, मंगल से दृष्ट रहेंगे, तो आपके विचार काफ़ी डायरेक्शंस में आप सोच रहे होंगे, या यूँ कहीं आप काफ़ी व्यस्त होंगे। मानसिक और शारीरिक स्तर पर आप काफ़ी गतिशील होंगे। आप लोगों को योगा मेडिटेशन की
जिनको आदत है उनके लिए दिन उत्तम रहेगा। और सहज शांत होकर यह 2 दिन 14-15 तारीख अगर कार्य करते हैं तो आप लोग लाभान्वित तो होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका ऑरा इस दिन बहुत पॉजिटिव रहता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक खास चमक रहती है, आपके रिश्ते नाते इम्प्रूव होते हैं, आपकी स्थितियाँ इम्प्रूव होती हैं, आपको लगेगा कि आप बहुत हल्के फुल्के महसूस कर रहे हैं और आप लाभान्वित होंगे। अगर कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कोई नया करना चाहते हैं, कुछ नई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है, उसके लिए आप कार्यरत हैं तो इस दिन उसके प्रति आपको कोई शुभ संकेत मिल सकता है। 14-15 तारीख आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो यह दिन और भी उत्तम रहेंगे, खासकर 14-15 तारीख। 16-17 तारीख धन आता है, धन स्थान में जब राशिपति हो जाए। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ सकता है धन पाने के लिए, परंतु धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रुका हुआ अटका हुआ धन आ सकता है 16-17 तारीख को। फैमिली में फंक्शंस का माहौल रहेगा, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा, आप लाभान्वित होंगे बड़े कॉन्टैक्ट्स के चलते। हायर स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना तय है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मसले हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। कहीं तो अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, यह दिन आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका जो है लोगों को लाभान्वित करेगा। गज केसरी योग बनेगा, गुरु के सामने हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए इन दिनों भी हो सकता है। लियो राशि में चंद्रमा होंगे दोस्तों। ये तारीखें हैं 17 और 18 तारीख। कुछ खास शुभ समाचार आपको मिलने की योग बन जाया करते हैं इन दिनों जब बृहस्पति से दृष्ट रहते, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक है। कुछ लोग धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा के योग भी बन जाते हैं। चंद्रमा देखिए उसके पश्चात 4th हाउस में बहुत शुभ रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति से 9वें स्थान में होंगे, बृहस्पति से दृष्ट होंगे। तो अगेन राशिपति का भाग्य स्थान के मालिक से दृष्ट होना, 4th हाउस में बैठना, जमीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी का जो कामकाज करते हैं, बिल्डर्स इत्यादि हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से सुख मिल सकता है, मातृपक्ष से लाभ हो सकता है, पब्लिक डीलिंग से लाभ हो सकता है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपका परचम लहराएगा, कुछ न कुछ आपका रुका हुआ कार्य गतिशील होगा और आप लोगों के रिश्ते नाते इम्प्रूव होंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। बृहस्पति का यह प्रताप आप लोगों को मिलता रहेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे। कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शुभ समाचार इज ऑन द वे इस दिन, खासकर जब तुला राशि में होंगे चंद्रमा। यह तारीख होगी 21 और 22 तारीख। धनु राशि में चंद्रमा दोस्तों 6th हाउस में आपका मनोबल उच्च कोटि का रहेगा, आप पराक्रमी रहेंगे, आप कंपटीटर्स रहेंगे। बिजनेस में आपके कंपटीशन का कोई सामना नहीं कर पाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ये परफॉर्मेंस आपकी स्टडीज़ में अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आप शत्रु हंता रहते हैं, या यूँ कहें आप लोग प्रतिस्पर्धाओं में आगे निकल जाते हैं। आपका जो बेंट ऑफ माइंड है कॉम्पिटिटिव रहता है, कर्जे से निजात मिलती है। यह तारीख रहेगी धनु राशि में जब चंद्रमा होंगे 25-26 तारीख। तो कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर आप लोगों के लिए। अभी अष्टम चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा जब कुंभ राशि में रहेंगे 2-3 तारीख महीने की शुरुआत में, हालांकि गुरु के साथ होंगे, परंतु इस दिन ऐसा होता है गुरु के साथ होने से गज केसरी योग बनता है, परंतु अष्टम स्थान में जो सीक्रेट काम करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करते हैं, डिटेक्टिव्स हैं, उनके लिए तो दिन उत्तम रहेगा। इवन जो पराविद्याओं में संलग्न हैं या धार्मिक क्षेत्र में कामकाज करते हैं, मंदिर इत्यादि में कामकाज करते हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, आध्यात्मिक वक्ता परिवक्ता हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। परंतु आप लोगों को
नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपसे जेलसी करते हैं या नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। हालांकि बृहस्पति के साथ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी सतर्कता करना बेहतर रहेगा। चलिए अभी ग्रह गोचर की बात करते हैं। आपके 6th, 7th, 8th हाउस में मुख्य प्लैनेट रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 6ठा, 7वां, 8वां घर और पहला, दूसरा, 12वां घर और इवन 4th हाउस, यह महीने की गतिविधियां निर्धारित करेंगे। ये 7 घर हैं जो 7 भाव जिनके मैंने नाम लिए, 6th, 7th, 8th, और इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं सामने सीधी राशि पर, दूसरे भाव पर और 12वें भाव पर, और 4th हाउस के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो ये 7 भाव इस महीने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चर्चा को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखिए किस तरह से ये फलादेश की शुरुआत हो रही है, इसलिए ये सूत्र मैंने मोटे तौर से बता दिया। तो चलिए मंगल केतु से शुरुआत करते हैं। क्लॉकवाइज हम ग्रहों का लेते हैं, किस तरह से इनका फल आपको देखना चाहिए। केतु के ऊपर किसी प्लेनेट की दृष्टि नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अकेले हैं केतु और पंचम स्थान में है, हालांकि उच्च के हैं। तो शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों से आप लोगों को अच्छा समाचार मिल सकता है क्योंकि पंचमेश मंगल 6th हाउस में है। जी हाँ दोस्तों, मंगल 6ठे घर में बहुत उत्तम होते हैं, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होती है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो शुक्र का संबंध मंगल के साथ होने से आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी के रास्ते खुलते हैं, आप सृजन करने में कामयाब होते हैं, जिससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। 6th हाउस में मंगल और शुक्र का बैठ जाना ये बहुत बढ़िया राजयोग बनता है। हालांकि 6th हाउस में है, इसमें ये देखिए दोस्तों, शुक्र मार्गी हो चुके हैं और मंगल आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं। तो देखिए 11वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक और 4th, 5th लॉर्ड भी हैं ये दोनों। तो ये है उच्च कोटि का राजयोग है। नौकरी करने वालों के लिए, जो भी जॉब करते हैं उन लोगों के लिए समय तरक्की का रहेगा। अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, किसी कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, अगर स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप विदेशों से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में है, कलाकार हैं, तो भी समय उत्तम हो ही जाता है। क्योंकि शुक्र हालांकि 6th हाउस में है, परंतु क्योंकि कारका इस घर के हैं, तो 12वें घर को जब भी देखेंगे तो हाउस ऑफ क्रिएटिविटी होता है 12वां घर। देखिए इन दोनों प्लैनेट्स की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों का भी घर होता है 12वां घर, विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग बनते हैं, या यूं कहें कम से कम आप आने वाले समय में विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मंगल शुक्र का गोचर 26 से 27 फरवरी तक ये दोनों प्लैनेट यहाँ पर रहेंगे, अच्छा रहेगा। कर्जे से निजात दिलाएंगे मंगल, और आपका पराक्रम सर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, पहले भाव के ऊपर रहेगी, तो यह उत्तम रहेगी। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, आप प्रभावशाली रहेंगे, आप का दमखम, आपका मान सम्मान सोसाइटी में बना रहेगा, स्थिर रहेंगे आप। हेल्थ इंप्रूव होगी। सबसे बड़ी बात यह है जब पंचमेश, दशमेश, 6ठे घर में होते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी इंप्रूव होता है। और गर्म ग्रह हैं, मंगल उपचे स्थान में हैं, तो मित्र के घर में हैं, तो अच्छा ही फल देंगे। शनि बुध की बात करें, शनि सप्तम स्थान में अभी अस्त हैं 21 फरवरी तक। यहाँ पर बता दें, पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं दे शुड बी केयरफुल, आपस में बनाकर रखें, आपस में सुरताल इनके बिगड़ ना जाएं पार्टनर्स के, ये ध्यान रखें। मियाँ बीवी को भी इसी तरह से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए अपने संबंधों के प्रति, दे शुड बी वेरी केयरफुल।
और जो किसी तरह का विदेशों से रिलेशन है, जिनका कोई काम काज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी डील अभी इस वक्त ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें तो अच्छा रहेगा 21 फरवरी तक। हालांकि बुध आपको बता दें 12वें घर के मालिक हैं। 12वें घर के मालिक का सप्तम स्थान में बैठना विदेशों से वही बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। हालांकि बुध केंद्र में बैठकर स्ट्रोंग होते हैं, मित्र के साथ हैं, सूर्य भी साथ में है, बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है। सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे। एक सूर्य ही ऐसे प्लेनेट है जो इस महीने शिफ्ट होकर अष्टम स्थान में आ जाएंगे। जब तक सूर्य सप्तम स्थान में है, धन स्थान के, फैमिली स्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। धन आएगा, फैमिली में खुशी का माहौल रहेगा। हालांकि जिनका गवर्नमेंट में कोर्ट कचहरी में मसला है, दे शुड बी बिट केयरफुल। पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, और शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, खासकर जो विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फैमिली में कोई अच्छा माहौल बना रहेगा, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। सरकारी तंत्र में कामकाज करने वालों को इतना करने से लाभ होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अष्टम स्थान में गुरु और सूर्य का बैठ जाना 13 फरवरी के उपरांत, दोनों मित्र हैं, परंतु सूर्य खासकर शनि की राशि में है। अपने घर को तो देखेंगे, एटलीस्ट धन के स्थान को देखेंगे, धन के मालिक हैं, तो धन की कमी तो ना होगी। अचानक से धन आने के योग बना देते हैं। अगर आप लोग सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए दिन उत्तम रहेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि अचानक से आपके हाथ आ सकती है, आपकी इंट्यूशन पावर तेज रहती है। धर्म कर्म के कामों में आपकी खास रुचि रहती है। आपके लिए गुरुओं का आशीर्वाद बना रहेगा। गुरुदेव अष्टम स्थान में बैठकर शुभ प्लैनेट हैं, लीगेसी से भी धन दे दिया करते हैं, या यूं कहीं रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। विद्या के क्षेत्र में जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु की 9th दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, तो आप सुखी रहेंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हैं। हालांकि व्यापारी वर्ग को, जैसा कि ऊपर बताया, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी डील स्टक ना करें, या यूँ कहें किसी बड़े सौदे में पैसा ना लगाएं, खासकर विदेशों से संबंधित अगर आपका बिजनेस है। हालांकि गुरु की 12वें घर के ऊपर दृष्टि, अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, चैरिटेबल संस्थाओं में काम करते हैं, कोई सोशल वर्कर हैं, आध्यात्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई कामकाज है, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपका प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है, मान सम्मान मिलता है। गुरु की 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के संबंध इंप्रूव करता है बृहस्पति। और इसी के साथ राहु की अगर बात करें, राहु भाग्य 11वें घर में, और शुक्र इनका डिस्पोजिटर 6th हाउस में। कुछ लोगों को कर्जा इत्यादि बैंक से मिल जाया करता है। फाइनेंस की स्थिति आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए धन की सुविधा बैंकों से हो जाएगी, क्योंकि 11वें घर में राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते आ रहे हैं। आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र दमखम राहु के कारण बना रहा है पिछले 1 साल से। एक राहु ऐसे प्लेनेट रहे हैं जिन्होंने आप लोगों के गलत वक्त में भी, बुरे समय में भी आपकी बागडोर संभाले रखी। देखिए, जब शनि वक्री होते हैं तो ये राहु 11वें घर में आप लोगों के लिए अति अतुलनीय लाभदायक रहते हैं। स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, इच्छाएं पूर्ण होती है,
आपको सक्सेस मिलती है, चाहे आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे कारोबारी रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं। हर तरफ से राहु ने आपको संभाले रखा है, आपको अदम्य साहस देते हैं, आप शत्रुहंता बन ही जाते हैं। तो राहु का आपको प्रताप मिलता रहेगा अप्रैल 12 तक कम से कम, जब तक यह है। उसके पश्चात भी 10वें घर में राहु शुभ रहेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर्स इस महीने कौन से रहेंगे और जेमस्टोन्स की तथा मूलांक 4 के बारे में। देखिए, लकी नंबर की बात करें तो आपका शुभ प्लैनेट इस महीने जो सबसे शुभ दिखता है वह रहेगा दोस्तों मंगल, जिसका लकी नंबर होता है 9। तो आपके लिए 9 नंबर बनता है। और साथ में आपको बता दें, आपके लिए कलर की बात करें तो कलर भी रेड ही बनता है, लाल कलर लकी रहेगा आपके लिए इस महीने। हालांकि फिर से बता दें, शेयर मार्केट वालों को कुछ सतर्क रहना चाहिए, अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोक कर चलें। और बात करते हैं जेमस्टोन्स की। हालांकि अक्सर बताता आया हूं मैं अपने वीडियोस में, फिर भी जो नए हैं फ्री एस्टेट ट्यूटोरियल्स के साथ अभी जुड़ रहे हैं, फिर से बता दें, आपके लिए एक पर्ल बनता है सुच्चा मोती, जो चांदी में आपको डालना चाहिए। मंडे के दिन, सोमवार के दिन जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का यह स्टोन है। इसे धारण करने से मन में शीतलता आती है, मन शांत रहता है, विचारों पर कंट्रोल रहता है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, 6, 8, 12 में बैठा है कुंडली में, खासकर 8th और 12th हाउस में, या राहु केतु इत्यादि के साथ है, तो आपको एक 50 ग्राम का कड़ा राइट हैंड में, चांदी का कड़ा राइट हैंड में भी धारण करना चाहिए। और यह मंडे के दिन करना चाहिए। और इस कड़े में कोई टांका नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक बात आपको बता दें। इसी के साथ आपका दूसरा स्टोन बनता है मूंगा, जिसे कोरल कहते हैं, मंगल का स्टोन है। तो यह भी आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मंगल ज़्यादा अशुभ प्रभाव में नहीं है। दूसरा पुखराज बनता है एक स्टोन, जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं, ये भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति। हालांकि इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर को अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस के मालिक भी हैं बृहस्पति, जो कर्जा, ऋण, दुश्मनी, बीमारी का घर होता है। तो अगर आप पुखराज डालते हैं, भाग्य तो प्रबल होता है, तो कर्जा, ऋण, बीमारी भी तो बढ़ेगी। तो स्थिति कैसी है बृहस्पति की आपकी कुंडली में, ये देखकर आपको येलो सफ़ायर धारण करना होता है। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 की। देखिए, मूलांक 4 का मतलब जिनका जन्म 4 तारीख को होता है, उनका बर्थ डेट कहें तो 4 नंबर अगर है तो उसे हम मूलांक 4 कहते हैं। 13 तारीख भी हो सकती है, 22 तारीख भी हो सकती है, 31 तारीख भी हो सकती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोगों के लिए सबसे सहाई नंबर कौन से होते हैं? 1 नंबर जिनका, 2 नंबर या 7 नंबर हो डेट ऑफ बर्थ। 1 नंबर का मतलब 10 नंबर भी हो सकता है, 19 तारीख को पैदा हुए बच्चे भी 1 नंबर नहीं आएंगे, और इसी तरह से आप 28 तारीख वाले बच्चों से भी दोस्ती कर सकते हैं। इसी तरह से 7 नंबर और 2 नंबर, तो ये 3 नंबर आप लोगों के लिए भाग्यशाली रहते हैं। राहु का नंबर है 4 दोस्तों। आप में एम्बिशन कूट कूट कर भरी होती है, आप हार्ड वर्किंग होते हैं। जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं वह अपनी एम्बिशन को प्राप्त कर लेते हैं, ये बात तो तय है। वैसे भी राहु का नंबर है, तो राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर से आपको ऊंचाइयां दे ही देता है, भले उसमें देरी हो जाए, अगर दूसरे प्लैनेट आपकी फेवर में नहीं है तो। आप में मैनेजमेंट की कैपेसिटी, आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ कूट कूट कर भरी होती हैं। आप उच्च पद आसीन हो ही जाते हैं। आप पीएम बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं,
किसी संस्था के हेड बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छे कारोबारी भी साबित होते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हर क्षेत्र में अग्रणी रखता है राहु। जी हाँ, राहु कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है और कलयुग में तो राहु का ही वर्चस्व चलता है। तो एम्बिशन आपकी पूर्ण होती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं अगर राहु आपकी शुभ स्थिति में है कुंडली में। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।